जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल लॉ सफारी विद आयुष तिवारी पे। और आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जब भी आप कोर्ट में कोई नया केस फाइल करते हैं तो आपको उसके साथ कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। अब ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है, ऐसा मटेरियल होता है जो आपके मेन एप्लीकेशन को ट्रू दिखाए, उसको जेन्युइन दिखाए। जैसे कि एफिडेविट, वकालतनामा हो गया आपका, फिर आपका एफिडेविट ऑफ एड्रेस, मेमोरेंडम ऑफ एड्रेस, एसेट्रा चीजें आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपके एग्जिबिट्स ये भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपका एक पेज ओपन हुआ है, इंडेक्स पेज। अभी ये इंडेक्स पेज क्या होता है? जैसे आपने स्कूल के बुक में देखा है कि आपके बुक में इंडेक्स पेज होता था जिसमें ये लिखा होता था कि कितने चैप्टर से कितने पोएम्स है आपके बुक में और कौन कौन से पेज पे हैं। वैसे ही आपके फाइल में सबसे टॉप पे इंडेक्स लगाया जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि आपने एप्लीकेशन के साथ कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और वो कौन से पेज नंबर पे हैं। तो सबसे पहला जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपका लगता है वो है रोजनामा। तो रोजनामा क्या होता है? ये आपका बेसिकली केस हिस्ट्री होता है जिसमें आपको कुछ नहीं लिखना होता है। ये वहां के क्लर्क्स लिखेंगे कोर्ट के, जिस डेट पे आपका जो भी एप्लीकेशन मूव होगा या जो भी एडजॉर्नमेंट होगा, कुछ भी आप एक्ट करते हैं अपने डेट पे, कोर्ट का डेट जिस दिन है वो जैसी उसमें लिखता है। फिर आता है आपका मेन एप्लीकेशन। अभी एप्लीकेशन क्या होता है? आपका कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है, जैसे बेल एप्लीकेशन, एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन, डोमेस्टिक वायलेंस का एप्लीकेशन, मैरिज पिटीशन एक्सेट्रा। इसके बाद आपका आता है एफिडेविट। अब एफिडेविट क्या होता है? ये एक हिसाब से ओथ या अफर्मेशन होता है जिसमें क्लाइंट ये लिखता है कि उसने इस एप्लीकेशन को पूरा पढ़ा हुआ है, इस एप्लीकेशन के हर एक क्लॉज को ध्यान से देखा हुआ है, एडवोकेट ने उसको हर एक क्लॉज के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है और वो साइन करते टाइम अपने पूरे होशो हवास में और पूरे नॉलेज से साइन कर रहा है। फिर आता है आपका वकालतनामा। वकालतनामा एक अथॉरिटी लेटर होता है, आप ऐसा समझ लीजिए, जो क्लाइंट अपने एडवोकेट को देता है, जिसे हम वकालत पत्रा भी कहते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब वकालतनामा में ये लिखा होता है कि मैं XYZ क्लाइंट अपने वकील, जिसका नाम ABC या कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे मेरा नाम एडवोकेट आयुष तिवारी, को अपने मैटर में अपीयर एंड प्लीड करने के लिए अपॉइंट करता हूं। ये आपका वकालतनामा का कंटेंट हो गया। फिर आता है आपका लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। अभी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है? ये ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपके सारे एग्जिबिट्स के डिटेल होते हैं। एग्जिबिट्स क्या होते हैं? आपके एविडेंसेस या कैसा भी आप डॉक्यूमेंट जो अटैच कर रहे हैं, कोई भी प्रूफ आप अटैच कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ, उसे एग्जिबिट्स कहते हैं। और सारे एग्जिबिट्स को एक पेज में मेंशन जो किया जाता है उसे कहते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है। अभी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट का जो पेज है उस पे आपने एग्जिबिट्स के जो ऑर्डर रखे, जैसे एग्जिबिट ए कोई बिल है, एग्जिबिट बी आपका मैरिज सर्टिफिकेट है, एग्जिबिट सी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है, तो आपको उसी ऑर्डर में उसको लगा के लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के पीछे अटैच करना होता है ताकि ऑर्डर ना बिगड़े। फिर आता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एड्रेस। अब मेमोरेंडम ऑफ एड्रेस क्या है? ये एक पेज ऐसा है जिसपे आपका एड्रेस लिखा होगा जहां पे आप प्रेजेंटली रह रहे हैं, ताकि कोर्ट ये वेरीफाई कर सके कि आप जिस कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं उसका जुरिस्डिक्शन सही है। फिर आता है आपका डॉकेट। अब डॉकेट क्या होता है? आपने जब कभी पार्सल मंगाया होगा तो आपने देखा होगा उस पर एक स्टिकर लगा होता है जिसपे आपका शिपिंग एड्रेस रहेगा, आपका मतलब एड्रेस, नाम वगैरह रहेगा, कौन सी कंपनी आपको भेज रही है वो कुरियर पार्सल, वो रहेगा। वैसे ही इसमें भी डॉकेट लगता है जिसपे आपके पार्टी का नाम दोनों, फिर उसके बाद कौन से कोर्ट में फाइल हो रहा है वो लिखा रहेगा, एडवोकेट का नाम रहेगा और केस क्या है वो लिखा जाता है। बाद में उस डॉकेट पेज पे जो है जैसी वहां के कोर्ट के, वो उस पे नंबरिंग दे देते हैं ताकि आपका केस जो है इजिली फाइंड आउट हो सके। और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि कोर्ट में जब फाइलें रखी जाती हैं वो कभी उल्टी कभी सीधी रखी जाती हैं, तो डॉकेट हमेशा लास्ट में लगता है ताकि अगर फाइल आपकी उल्टी भी पड़ी हुई है तो आपको वहां पे एक पूरा आपका नाम या फाइल नंबर दिख जाए आराम से। फिर उसके बाद आता है आपका चालान। चालान क्या होता है? कोर्ट फी होता है बेसिकली। जब भी आप कोर्ट में केस फाइल करते हैं आपको कोर्ट फी भरना होता है। पहले टिकट्स के फॉर्म में लगाते थे, अब ऑनलाइन भी लगाते हैं, तो उसको अटैच करना पड़ता है भर के। तो ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर कि वो
आपको कहाँ लगाने के लिए चालान का पेज बोलते हैं। कभी बोलते हैं कि किसी कोर्ट में ऐसा रहता है कि चालान का पेज आपको ऊपर लगाना है, किसी कोर्ट में ऐसा होता है कि लास्ट में लगाना है। वो आप अपने कोर्ट में जहां पे फाइल कर रहे हैं वहां जाके एक बार वेरीफाई जरूर कर लें। और हाँ, एक चीज और है, एफिडेविट ऑफ एड्रेस। एफिडेविट ऑफ एड्रेस क्या होता है? ये मैंडेटरी नहीं होता है, ये इस केस में लगाया जाता है कि जब आपका आधार कार्ड पे एड्रेस अलग हो लेकिन आप करंटली कहीं और एड्रेस पे रह रहे हो, जैसे किसी रिलेटिव के घर बहुत टाइम से रह रहे हो या फिर रेंट एड्रेस पे रह रहे हो, तो आपको उस केस में एफिडेविट ऑफ एड्रेस लगाना होता है ताकि कोर्ट ये वेरीफाई कर सके कि आप जहां पे रह रहे हैं वो सही जगह है और आप सही जुरिस्डिक्शन में केस फाइल कर रहे हैं। और मेन पर्पस आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो हमने अभी डिस्कस किया है सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स का ऑर्डर, ये हर कोर्ट में सेम नहीं होता है। किसी कोर्ट में अलग ऑर्डर में होगा, किसी अनदर कोर्ट में अलग ऑर्डर में। ये मैं बेसिकली बता रहा हूँ महाराष्ट्र के कोर्ट्स में, जो लोअर कोर्ट्स है वहां के ऑर्डर जहां पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल लॉ सफारी विद आयुष तिवारी के साथ। अगर आपको कोई और डाउट है इससे रिलेटेड तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं रिप्लाई टाइम मिलने पे जरूर करूंगा। जय हिंद। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल लॉ सफारी विद आयुष तिवारी को।